ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत ही अजीब मोड़ पर आ गई है। बुराई जीत रही है, अच्छाई हार गई है। एक तरफ किरण और आमना बेगम अपनी जीत के शादियाने बजा रही हैं और दूसरी तरफ सानिया खून के आंसू बहा रही है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक दिल शिकन मोड़ जब जरून किरण और अपनी माँ आमना बेगम की बातों में आकर इनकी चालों का शिकार होकर अपनी मोहब्बत करने वाली मुखलिस और मासूम व मजलूम बीवी को बांझ होने का ताना देगा और वो लम्हा सानिया की जिंदगी का बदतरीन लम्हा होगा। उसे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आएगा कि ये वो ही जरून है जिससे इसने मोहब्बत की, फिर शादी की और जिसकी वफादार रही। और इसी जरून की बेवफाई और किरण से शादी के गलत फैसले की वजह से सानिया ने ना सिर्फ अपनी औलाद खोई बल्कि हमेशा के लिए माँ बनने की सलाहियत भी खो दी। आज वो ही जरून इसको बांझ होने का ताना दे रहा है। जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि किरण बड़ी चालाकी से एक तीर से दो शिकार करती है। एक तरफ वो सानिया का नेकलेस चुराती है और उसे अपने माँ के घर छुपा कर रख देती है और दूसरी तरफ अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सुनाती है। और ये खबर सुनकर तो आमना बेगम आपे से बाहर ही हो जाती हैं। आमना बेगम जरून को किरण का ख्याल रखने, इसकी केयर करने का हुक्म सादिर करती हैं। सानिया से मुंह फुलाकर बैठ जाती है कि इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर सानिया ने मुझे मुबारकबाद क्यों नहीं दी। और आमना बेगम की इस बेहिसी और संगदिली में लाइबा भी बढ़ चढ़कर इनका साथ देगी। लाइबा बेगम जिसको अपने फ्लर्ट शोहर फसी का किसी लड़की से बात करना भी गवारा नहीं होता, वो भी मुंह फाड़ कर कह देती है कि सानिया भाभी को कंप्रोमाइज करना चाहिए और जरून और किरण के बच्चे को एक्सेप्ट करके किरण की माँ बनने की खबर पे ना सिर्फ खुश होना चाहिए बल्कि आमना बेगम और जरून को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। हद होती है वैसे संगदिली और बेहिस्सी की। बहरहाल जहाँ आमना बेगम और लाइबा बेहिस्सी की सारी हदें पार करती हैं, वहीं जरून के बाप अली को सानिया के दुख का एहसास होता है और वो अपनी बीवी और बेटी को इनकी संगदिली और बेहिसी पे ना सिर्फ टोकता है बल्कि सानिया का एहसास करने और इसका ख्याल रखने की ताकीद भी करता है। मगर आमना बेगम तो जमीनी खुदा बनकर सानिया पे जमीन तंग करने की सारी हदें ही पार कर देती है। वो किरण के सामने सानिया को बांझ बोलकर ना सिर्फ इसकी तजलील करती है बल्कि अपना वो खानदानी नेकलेस जो इन्होंने सानिया को शगुन के तौर पे दिया था वो भी वापस मांगती है ताकि वो किरण को इसकी प्रेगनेंसी की खुशी में गिफ्ट कर दे, क्योंकि इनको लगता है कि अब इस नेकलेस पे सानिया का नहीं बल्कि किरण का हक है, क्योंकि किरण इस खानदान को वारिस देने वाली है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सानिया आमना बेगम की सारी कड़वी कसीली बातें और ताने खामोशी से सुनेगी और जी आंटी कहकर अपने कमरे में वो नेकलेस लेने जाएगी और हर जगह ढूंढने के बावजूद उसे वो नेकलेस नहीं मिलेगा, क्योंकि नेकलेस कमरे में होता तो मिलता, उसे तो किरण ऑलरेडी चोरी करके अपने माँ के पास रख चुकी होती है। और फिर जब बहुत ढूंढने के बाद भी वो नेकलेस नहीं मिलता तो सानिया थक हार कर आमना बेगम को बताएगी कि आंटी नेकलेस मेरे कमरे में नहीं है, शायद चोरी हो गया है। और सानिया की नेकलेस चोरी वाली बात सुनकर तो आमना बेगम किसी आतिश फिशा की तरह फट पड़ेंगी और सानिया पे धाड़ते हुए कहेंगी वो हमारा खानदानी नेकलेस है, कैसे हो गया चोरी, इस घर से आज तक एक तिनका भी चोरी नहीं हुआ, फिर इतना कीमती खानदानी नेकलेस कैसे चोरी हो गया। जाओ दोबारा ढूंढो, कुछ भी करो मगर मुझे वो नेकलेस ला के दो। मैंने वो नेकलेस तुमसे लेकर किरण को देने की बात की थी, इसलिए तुमने उसे छुपा लिया क्योंकि तुम किरण से जलती हो। तुम नहीं चाहती कि मैं वो नेकलेस किरण को दूं। तुम खुद तो इस घर को कोई खुशी नहीं दे सकी, अब जब किरण इस घर को वारिस देने जा रही है तो तुम नेकलेस चोरी का ड्रामा कर रही हो। आमना बेगम पहले खुद सानिया की तजलील करेंगी और फिर जरून को बुलाकर उसके कान भरेंगी सानिया के खिलाफ। और जरून जो कल तक सानिया की मोहब्बत के गुण गाते नहीं थकता था, आज किरण की माँ बनने की खबर सुनकर सानिया से बदजन हो जाएगा और सानिया पे शक करेगा। उसे लगेगा कि इसकी माँ सच कह रही है, सानिया ने जरूर नेकलेस छुपा दिया है, इसीलिए वो अपनी निगरानी में सानिया से सारे कमरे में नेकलेस को तलाश करने को कहेगा। और जब नेकलेस नहीं मिलेगा तो सानिया जरून से कहेगी जरून आप माने या ना माने वो नेकलेस जरूर चोरी हो गया है। मगर जरून सानिया की बात समझने के बजाय उल्टा सानिया पे नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। सानिया जरून के पास जाकर उसे मनाने और अपनी बात की सफाई देने की कोशिश करेगी, मगर जरून सानिया से सख्त खफा हो जाएगा और सानिया की बात सुनने का रवादार नहीं होगा। दूसरी तरफ किरण इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगी और आमना बेगम के पास जाकर सानिया के खिलाफ इनके कान भरते हुए कहेगी सानिया से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं इस घर को वारिस दे रही हूँ, इसीलिए वो जरून से झगड़ा कर रही है और जरून को परेशान कर रही है। इन दोनों की झगड़े की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझे हर किस्म की परेशानी और स्ट्रेस से दूर रहने को कहा है। और फिर आमना बेगम के हुक्म पे जरून किरण का ना सिर्फ खास ख्याल रखेगा बल्कि किरण के रूम में भी शिफ्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ सानिया बेचारी अपनी किस्मत पे आंसू बहाते हुए रात गुजारेगी। और फिर अगली सुबह एक बार फिर आमना बेगम के
हुक्म पे ज़रून सानिया से वो खानदानी नेकलेस ढूंढने को कहेगा तो सानिया परेशान हो जाएगी और कहेगी ज़रून मैंने हर जगह ढूंढा है, वो नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा। ज़रून आप माने या ना माने वो जरूर किरण ने छुपाया है। आप किरण को जानते नहीं, वो मुझे तकलीफ देने और गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सानिया की बात सुनकर ज़रून गुस्से में आ जाएगा और सानिया पे चिल्लाते हुए कहेगा तुम अपनी हर गलती का इल्जाम किरण पे क्यों डाल रही हो? अगर तुम किरण को सेट नहीं देना चाहती थी तो मुझे कह देती, यूं चोरी की झूठी कहानियां बनाने की क्या जरूरत थी? ज़रून की बात सुनकर सानिया हैरत से कहेगी ज़रून आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? तो ज़रून जो पहले ही आमना बेगम और किरण की वजह से सानिया से ना सिर्फ बदजन हो चुका है बल्कि उसे अब सानिया झूठी और गलत भी लगेगी, इसीलिए वो सानिया पे चिल्लाते हुए कहेगा हाँ तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि किरण माँ बनने वाली है, इसलिए तुम इस पे इल्जामात लगा रही हो। तुम चाहती ही नहीं कि वो इस घर को औलाद की खुशी दे, क्योंकि तुम खुद बांझ, और बांझ लफ्ज बोलने के बाद ज़रून को एहसास हो जाएगा कि ये इसने क्या बोल दिया। इसने अपनी ही बीवी को, जो इसकी वजह से ना सिर्फ अपना बच्चा खो चुकी है बल्कि हमेशा के लिए अपनी माँ बनने की सलाहियत से भी महरूम हो गई है, और आज वो खुद ही अपनी बीवी को बांझ होने का ताना दे रहा है। ज़रून बहुत शर्मिंदा होगा अपनी बात पे, मगर ज़रून के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर सानिया को अपने कानों पे यकीन ही नहीं आएगा। वो बेयकीनी से खाली खाली आंखों से ज़रून को देखेगी, और दूसरी तरफ किरण सानिया के कमरे के बाहर खड़ी होकर सानिया और ज़रून के झगड़े को एंजॉय करेगी। और जब डूबते दिल और चकराते दिमाग के साथ सानिया कमरे से बाहर निकलेगी तो उसे चक्कर आ जाएगा और वो गिरने लगेगी। तो बेदहानी में हाथ बढ़ाकर किरण का सहारा लेने की कोशिश करेगी, मगर दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल कर नफरत से किरण को देखेगी और वहाँ से चली जाएगी। तो किरण मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए ज़रून और आमना बेगम से कहेगी सानिया तो मेरी पक्की दुश्मन बन गई है, ये मेरी खुशी मुझसे छीनना चाहती है, क्योंकि ये चाहती ही नहीं कि मैं ज़रून को औलाद दूं। तो आमना बेगम को सानिया पे शदीद गुस्सा आएगा और वो जहर उगलते हुए कहेंगी ये लड़की जरूर किसी को मार के ही रहेगी। दूसरी तरफ सामिया के शौहर कैसर को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। वो न सिर्फ सामिया का जेवर उसे लौटाएगा बल्कि अपना मकान भी सामिया के नाम कर देगा। और कैसर की बहन रिफत अपने लालची और जवारी शौहर की बातों में आकर एक बार फिर सामिया को फोन करके बहुत बुरा भला कहेगी, जिसकी वजह से सामिया की तबीयत खराब हो जाएगी। मगर बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाने पे वो एक बेटे की माँ बन जाएगी। बच्चा अगरचे प्री मेच्योर होगा मगर खतरे की कोई बात नहीं होगी, जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से होंगे। और ये खबर सुनकर किरण की लालची माँ बहुत खुश होगी और फोन करके किरण को भी ये खुशखबरी सुनाएगी। और दूसरी तरफ कैसर भी सामिया के पास बैठकर इससे अपनी गलतियों और कोताहियों की माफी मांगेगा। जबकि रिफत के शौहर कामरान को जब ये पता चलेगा कि कैसर अपना मकान सामिया के नाम कर चुका है और मकान सामिया के नाम करवाने में इमरान ने ना सिर्फ कैसर का साथ दिया बल्कि इसकी मदद भी की, बल्कि वो कैसर के साथ हॉस्पिटल में भी मौजूद रहा, तो कामरान को बहुत गुस्सा आएगा और वो एक जोरदार थप्पड़ इमरान के मुंह पे मारते हुए कहेगा तुम्हारे जैसे अपने से तो दुश्मन लाख गुना बेहतर है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल गई। मगर इमरान अपने किए पे शर्मिंदा नहीं होगा बल्कि अपने भाई से कहेगा मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और आगे भी देता रहूंगा। और फिर ना चाहते हुए भी कामरान और रिफत को सामिया और इसके बच्चे के घर आने से पहले ही यह घर खाली करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सहीफा बेगम की। तो सहीफा बेगम का मकाफात अमल भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब इनको ये मालूम होगा कि इनके इकलौते बेटे ने, जिनके लिए इन्होंने सारी उम्र सानिया की ना सिर्फ हक तलफी की, इसके साथ बुरा सलूक किया, हत्ता कि इसकी अज़दवाजी जिंदगी को भी दाव पे लगाकर किरण को इसकी सोतन बना दिया, और इनका बेटा जो अपने बाप की मौत पे भी नहीं आया, क्योंकि उसे ना तो अपने बाप की मौत से और ना ही अपनी माँ से कोई दिलचस्पी होती है, उनका बेटा अनस अब भी ना आता अगर सहीफा बेगम किरण पे केस ना करती। अब भी वो सहीफा बेगम के किरण पे केस करने की वजह से आया है, मगर अब भी ना वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है और ना ही अपनी माँ को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता है। वो तो सिर्फ अपने हिस्से की दौलत लेकर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक अमेरिकन लड़की से शादी कर चुका है। और ये सब जानने के बाद सहीफा बेगम बहुत पछताएंगी, और जिस बेटे और दौलत और जायदाद के लिए उस सानिया की जिंदगी को बर्बाद किया, वो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा और सहीफा बेगम बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। वो बहुत पछताएंगी, लेकिन अब उनके पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। और अब बात करते हैं सानिया की। आपको क्या लगता है, क्या ज़रून के हाथों अपना बच्चा खोने और बांझ होने के बाद, ज़रून के ही मुंह से बांझ होने का ताना सुनने के बाद सानिया क्या करेगी? सानिया का रिएक्शन क्या होगा? क्या सानिया अब भी ज़रून के साथ ही रहेगी, या वो अब ज़रून का घर और ज़रून को छोड़कर अपनी आनी के घर चली जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।